नमस्कार। आइए आज हम अंग्रेजी व्याकरण में वॉइस चेंज के बारे में सीखेंगे। अंग्रेजी में वॉइस दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर किसी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन यानी क्रिया का काम करने वाला सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता है तब उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। दूसरे ओर अगर डूअर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है तब उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे रवि डिड इट, इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ये बन जाएंगे इट वॉज डन बाय रवि। वॉइस चेंज के बारे में सीखने के पहले हमें 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, साथ ही साथ टेंसेस और उनमें इस्तेमाल होने वाले भी वर्ब्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को यही पॉज करके हमारे जो ग्रामर के प्लेलिस्ट है वहाँ उन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो आरंभ कीजिए। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम वॉइस को चेंज करते हैं उस सेंटेंस में टेंस और उसके डिफरेंट फॉर्म्स का कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब अगर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा। उसी तरह से एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये पैसिव वॉइस में भी अफर्मेटिव हो जाएंगे। अगर वो निगेटिव है तो पैसिव में भी निगेटिव होंगे, और एक्टिव वॉइस में अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस में भी वो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे। इसका कोई चेंज नहीं होगा। हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में देखे हैं बच्चे नरेशंस के रूल्स और वॉइस के रूल्स में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हम जानते हैं कि नरेशन में टेंस का चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उस असर्टिव फॉर्म में बदलना पड़ता है, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं है। एक्टिव वॉइस में जो टेंस रहेंगे पैसिव में भी सेम टेंस ही रहेगा। उसी तरह से सेंटेंस का डिफरेंस फॉर्म्स का भी कोई चेंज नहीं होते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाला है तो आप लोग अंत तक काफी ध्यान से देखिएगा। हाँ, साथ ही साथ में आप लोग पेन पेपर रख लीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे रूल्स है और जो बी वर्ब का लिस्ट दिया गया है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम्पल को बारीकी से देखिएगा, इसको उस रूल्स और लिस्ट के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा, हम आपके समस्या के समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम आपको एश्योर करते हैं अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो इस वीडियो के अंत तक आप वॉइस चेंज के एक मास्टर बन जाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। चलिए हमारा पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसी को देख लेते हैं। रवि डिड ईट, ये एक्टिव वॉइस है। इसको अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएंगे ईट वॉज डन बाय रवि। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चेंज हुआ है। ईट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में इसको हम सब्जेक्ट बना दिया है। उसी तरह से रवि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में इसको हम ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑफ कोर्स इसके पहले हमने एक प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया है। और जो वर्ब डिड था इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने डन लिखा है और इसके पहले हमने एक बी वर्ब वाज लिखा है। तो इससे हमें यह पता चला कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ 3 तरह के चेंजेस होते हैं। वॉइस चेंज में एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है इसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं उसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और इसके पहले हमने एक सुटेबल प्रीपोजिशन लिखते हैं जो यूजुअली बाय होता है। कभी कभार थोड़े चेंजेस होते हैं, जैसे नो वर्ब के साथ हम बाय के जगह पे टू का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होते हैं पैसिव वॉइस में हम उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं और इसके पहले एक बी वर्ब उस सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है। चलिए इसी चीज़ को हम
एग्जाम्पल के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है द फेंस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएंगे। द डॉग ये हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, इसके पहले हमें बाय इस्तेमाल करना है, बाय द डॉग। जंप्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जंप्ड होते हैं, तो जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो इसका वाज बी वर्ब होगा, यानी द फेंस वाज जंप्ड ओवर बाय द डॉग। उसी तरह से ही हैज ईटन द एंटायर केक। इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएंगे द एंटायर केक हैज बीन ईटन बाय हिम। तो यहाँ बात आ सकते हैं कि हम सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन जो बी वर्ब है उसमें कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए आप लोगों के काम थोड़ा आसान करने के लिए हमने एक बी वर्ब का लिस्ट बनाया है, इसको एक बार देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम आइदर वर्ब या बी वर्ब दोनों में से कोई एक लिखते हैं, दोनों एक साथ नहीं लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम वर्ब के साथ साथ हम बी वर्ब भी लिखते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम किसी भी टेंस हो वहां हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना पड़ता है, जिसके वजह से इसका डिफरेंट फॉर्म जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म आदि को समझाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसका बी वर्ब लिखेंगे और उसके साथ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म को समझाते हैं। उसी तरह से परफेक्ट टेंस में हम बी वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं जो उसका परफेक्ट फॉर्म का इंडिकेट करते हैं। तो यही तीन चीजों का डिफरेंसेस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। पहला कि इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब के साथ बी वर्ब भी लिखना है। दूसरा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसका वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म समझाने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और जो परफेक्ट टेंस है उसका परफेक्ट फॉर्म को समझाने के लिए बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इस लिस्ट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और वॉइस चेंज करते वक्त ये तीनों रूल्स के साथ इस लिस्ट को भी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे द टीचर teaches the students are taught by the teacher। या the student यहाँ ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गए हैं। the teacher या सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए हैं। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ बाय द टीचर नहीं भी बोलेंगे तो इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाता है। तो आप अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ बाय द टीचर लिखिएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है एग्जाम में पैसिव वॉइस आता है जहाँ आप लोग को बाय प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा हो सकता है। उस समय आप लोगों को उस सेंटेंस को देख करके एक सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस बनाते वक्त आप बना लीजिएगा। सेकेंडली, शी रोट ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, पैसिव में हो जाएंगे ए ब्यूटिफुल सॉन्ग was written by her। She is baking a cake। A cake ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पैसिव में हमने सब्जेक्ट बना दिया। is baking प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो अगर हम लिस्ट में देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बी वर्ब है वो हो जाएंगे is being। बेकिंग का पास्ट पार्टिसिपल baked, और जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएंगे by her। he will write a letter, ऑब्जेक्ट है लेटर है, यह हम सब्जेक्ट बना दिया a letter। will write फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बी वर्ब आपको उस लिस्ट में will भी मिलेंगे तो will भी हम यहाँ लिख देंगे। write का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म written लिख दिया, और he का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे by him। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कुछ टेंसेस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बहुत ही कम हो गए हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसा टेंस को भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका बी वर्ब कैसे होंगे। इसीलिए जो बी वर्ब का लिस्ट हमने दिए इन चारों को हमने
शामिल किए हैं। दूसरे ओर अगर हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमने जो रूल सीखे थे उसको ऑलमोस्ट ऑपोजिट कर देना है। जैसे पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जो वर्ब है उसको उस सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर वी वर्ब जरूरत है तो लिखिएगा, अगर नहीं है तो उसको ऐसे रहने दीजिएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A book report was assigned by the teacher। ये पैसिव वॉइस है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है by the teacher, यहाँ हम प्रीपोजिशन हटा देंगे और the by the teacher इसको हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, और इसका टेंस क्या है, was assigned। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असाइन का पास्ट फॉर्म हो जाएंगे असाइंड। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था यहाँ हो जाएंगे ऑब्जेक्ट अ बुक रिपोर्ट, यानी द टीचर assigned a book report. The letter were delivered by her yesterday. By her object इसको subject बना देंगे। She were delivered past indefinite tense, तो verb का past tense हो जाएंगे delivered। The letter जो subject था यहाँ object हो जाएंगे the letters and yesterday। तो the letters were delivered by her yesterday active में convert करेंगे तो हो जाएंगे she delivered the letters yesterday। चलिए अभी हम सेंटेंस वाइज वॉइस चेंज को डिस्कस करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। तो अभी तक हमने जितने भी रूल्स सीखे हैं तो पूरे के पूरे असर्टिव सेंटेंस में लागू होते हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगे। हाँ, कभी कभार पैसिव वॉइस में कुछ ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट अंडरस्टूड होते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स वेयर एक्सप्लेन्ड नाइसली बाय द टीचर। अगर यहाँ हम बाय द टीचर नहीं भी लिखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभार आपको ऐसे भी हो सकता है सिर्फ द स्टूडेंट्स वेयर एक्सप्लेन्ड नाइसली ही लिखा रहेगा, तो वहाँ आप अपने से सोच करके एक ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा और इसको अगर एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसको बाय द टीचर के जगह पे द टीचर सब्जेक्ट बना करके लिख सकते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वहाँ भी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी ईट द केक। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है द केक, तो यहाँ हम सब्जेक्ट बना देंगे और जो शी है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय हर। इट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन हो जाएंगे और इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लिखेंगे वाज। लेकिन हमें वाज सब्जेक्ट के पहले लिखना है क्योंकि इसको हमें इंटरोगेटिव फॉर्म में रखना है, तो ये हो जाएंगे वाज द केक ईटन बाय हर। डज ही लाइक आइसक्रीम, इसको पैसिव बनाएंगे तो हो जाएंगे इज आइसक्रीम लाइक्ड बाय हिम। हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोम, दिस ब्यूटीफुल पोम सब्जेक्ट हो जाएंगे और रोट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटेन हो जाएंगे और बी वर्ब वाज हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में जो हु है वो पैसिव वॉइस में बाय हुम में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि को समझाते हैं, जिसके वजह से यहाँ जो सब्जेक्ट होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, यानी ये हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव में लिखा जाए। सेकेंडली, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते वक्त इसके पहले लेट और अलाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू इट, इसको पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएंगे लेट इट बी डन। हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू डू इट। यहाँ हमने आस्क जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा है और बाकी एज इट इज लिखा है। क्लीन योर रूम, अलाउ योर रूम टू बी क्लीन्ड। गो होम, you are asked to go home. Please do it. You are requested to do it. Next, exclamatory sentence. Exclamatory sentence में अभी तक हमने जितने भी रूल्स सीखे हैं यहाँ पूरे के पूरे लागू नहीं होते हैं। इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, exclamatory sentence का जो मूल
भाव है उसको आपको समझना है, समझ के उसके मुताबिक आपको एक वर्ब लेना है और उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल के इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कोशिश करना है। जैसे What a beautiful song she sang, इसको अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएगा She is exclaimed to have sung a beautiful song। उसी तरह से How cleverly he solved the puzzle, he is praised for solving the puzzle cleverly। Alas, he failed the exam, his failure in exam is lamented। Next, optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे डिस्क्रिप्शंस नहीं होते हैं, वो कुछ हमारे फीलिंग्स को समझाते हैं। तो इसी में भी आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है और उसको कोशिश करना है पैसिव में बदलने के लिए। जैसे मे यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे, मे अ वंडरफुल बर्थडे बी हैड बाय यू, लेट अस ऑल हैव अ सेफ जर्नी। पैसिव में हो जाएंगे लेट अ सेफ जर्नी बी हैड बाय ऑल ऑफ अस। मे द स्टूडेंट्स एक्सेल इन देयर एग्जाम्स, मे एक्सेलेंस इन एग्जाम्स बी अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाएंगे। चलिए अभी हम वॉइस का दूसरा एक पहलू देखते हैं। कभी कभार किसी एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना है। जो आपको इजी लगे उसी को ले लीजिए और उसी से सब्जेक्ट बना करके पैसिव में बदल दीजिए। जैसे शी गेव हिम अ बुक, यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है हिम और ए बुक, तो आप दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हिम से बनाएंगे तो हो जाएगा ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर। अगर आप चाहते हैं अ बुक से बनाए तो हो जाएंगे अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय हर। द टीचर शोड अस अ मैजिक ट्रिक, तो यहाँ आप अस से भी बना सकते हैं, हो जाएंगे वी वर शोन अ मैजिक ट्रिक बाय द टीचर। और मैजिक ट्रिक से बनाएंगे तो हो जाएंगे अ मैजिक ट्रिक वाज शोन टू अस बाय द टीचर। उसी तरह से मॉम बेक्ड मी अ डिलीशियस केक, पैसिव में आई वाज बेक्ड अ डिलीशियस केक बाय मॉम और अ डिलीशियस केक वाज बेक्ड फॉर मी बाय मॉम। इन दोनों में से कोई भी एक आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ सेंटेंस में बी वर्ब के जगह पे मॉडल वर्ब्स आ गए हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड एटसेट्रा। तो इनमें हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी मॉडल है उसके साथ अब बी ऐड कर दीजिएगा। मतलब अगर कैन है तो पैसिव में कैन भी बना दीजिएगा और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख दीजिएगा। उसी तरह से मे का मे बी, माइट का माइट भी, मस्ट का मस्ट भी लिख दीजिएगा, तो आप लोगों के प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डू इट, इसको अगर हम पैसिव में बदल लेंगे तो हो जाएगा इट मस्ट बी डन बाय यू। ही कैन सिंग, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार हमारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इसका तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे। सिंगिंग हम क्या करते हैं, गाना, तो इसका ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं, तो इसको अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं सॉन्ग्स कैन बी सांग बाय हिम। You have to apply for the post, the post has to be applied for by you। इसके अलावा भी कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे शुगर इज स्वीट, इसको अगर पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, वही सेम है हमने जैसे एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किया है। यहाँ आपको एक ऐसा वर्ब लेना है जिससे उस सेंटेंस का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्वीटनेस इज फाउंड इन शुगर। उसी तरह से द बिस्किट्स आर क्रिस्प, इसको हम पैसिव में ऐसे बदल सकते हैं द बिस्किट्स आर क्रिस्प व्हेन ईटन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, आप लोगों को लगा कि ये आप लोगों के काम की चीज़ है, तो लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट PDF नोट्स दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और कुछ एक्सरसाइज भी है आंसर के साथ, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आप लोग को वॉइस चेंज समझने में काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद।